हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शिंजो अपनी बहन निंग शुआन के साथ में जंगल को क्रॉस करते हुए जा रहा होता है। तभी वहाँ पे वो कहने लग गया था कि सिस्टर, अगर हमारे पास में और भी ज़्यादा पावरफुल डीमंस आ गए तो फिर हम उनका क्या करेंगे। तभी निंग शुआन कहती है कि क्या करेंगे, मतलब क्या, हम उनको मार डालेंगे। ये सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम दिखते हैं कि वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था और कहता है कि सिस्टर, क्या आप मुझसे इस बारे में मजाक कर रही हो। तभी वो कहती कि मैं भला तुमसे मजाक क्यों करूंगी, मैं तो सही बोल रही हूँ ना। अगर डीमंस आएंगे तो फिर उनको मारना तो पड़ेगा। जिसके बाद शिंजो को देखते हैं जो कि फिलहाल पास्ट की ही बातों को सोचने लग जाता है कि हाँ, ये बात तो उसकी बहन बिल्कुल सही कह रही है। अभी जब वो उन डीमंस के साथ में फंस चुका था तब उसने कितनी ज़्यादा आराम से उन सारे डीमंस को मार दिया और उनमें से कुछ को यहाँ से भागना भी पड़ा। तभी वो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि ठीक है सिस्टर, फिर चलिए अब अपने रास्ते पे कंटिन्यू करते हैं। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन इस पूरे रास्ते में इनको सुबह हो जाती है। जिसके बाद फाइनली हम देखते हैं कि ये लोग आ चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे। फिलहाल निंग शुआन देख रही होती है कि वो कहाँ पे आई है क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है तो उसे कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं। तभी शिंजो आगे बढ़ने लग जाता है। तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आप हमारी युआन वो फैमिली के अंदर क्या करने के लिए आए हैं, आप यहाँ पे नहीं आ सकते। तभी हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ रही होती है तो शिंजो खुद ही आगे बढ़ जाता है और कहता है मुझे पता है कि पास्ट में हमारे रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद में फिलहाल यहाँ पे बात करने के लिए आया हूँ और उम्मीद है कि आपकी फैमिली के लोग मेरी बातों को सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस बार हम सारे लोग मिलकर एक अलायंस को बिल्ड करें जिससे हम सभी का फ़ायदा होगा। ये सुनते ही वो गार्ड थोड़े हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अलायंस। जिसके बाद शिंजो ग्रीट करते हुए कहता है कि प्लीज़ जाके आपके मास्टर को इन्फॉर्म करिए, मुझे उम्मीद है कि वो हाँ कर देंगे। तभी वो सेकंड वाला कहता है कि एक बार मास्टर से पूछ कर आ जाता हूँ, क्या पता वो लोग इनसे बात करने में इंटरेस्टेड हों। तभी हम देखते हैं कि वो दरवाज़ा ओपन करते हुए तुरंत ही अंदर की तरफ को भाग जाता है और उसके बाद शिंजो और उसकी बहन भी जाने लग गए थे अंदर की तरफ को। ऐसा लग रहा था कि शायद से ये लोग कुछ ना कुछ करने वाले हैं क्योंकि सीन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल लग रहा होता है। ये लोग तो ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे और इन्हें नहीं अंदाज़ा होता कि आखिर होने क्या वाला है। लेकिन जैसे ही लोग सेंटर एरिया के अंदर आते हैं वो गार्ड तुरंत ही डोर को बंद कर देता है और तुरंत ही वो काफ़ी सारे आ जाते हैं अपनी सोड लेके अटैक करने के लिए इन दोनों भाई बहनों के ऊपर। तभी शिंजो कहता है कि गाइस, मैंने तो आपसे अभी बोला कि हमारी कुछ बैड इंटेंशन नहीं है, मैं तो बस आपके साथ में अलायंस बिल्ड करना चाहता हूँ। तभी वो गार्ड कहने लग गया था कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। और रही बात मास्टर की, तो ये मत सोचना कि वो तुम्हारे साथ में कभी भी अलायंस बिल्ड कर और हम लोग तुम्हें मार भी सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे निंग शुआन को गुस्सा आ गया था, वो तुरंत ही आगे बढ़ रही होती है अटैक करने के लिए। लेकिन तभी उसका भाई उसको रोक लेता है और कहता है कि सिस्टर प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिएगा, यहाँ पे हम लोग बात करने के लिए आए हैं ना कि क्यूज क्रिएट करने। जिसके बाद वो अपने माथे से स्वेट को साफ करने लग जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सिस्टर इतनी बोल्ड हो जाएगी। पहले तो ये ऐसी नहीं थी, लेकिन जब से इनकी स्ट्रेंथ में तब्दीली आई है ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, ना जाने अभी क्या ही हो जाता। जिसके बाद उस गार्ड को देखते हैं जो कि पहले थोड़ा सोच रहा था लेकिन तभी हंसने लग जाता है और कहता है कि इस लड़की को क्या लगता है कि हमें मार पाएगी। तभी हम देखते हैं कि वो कहने लग गया था कि अब तो मास्टर को बुलाना ही पड़ेगा। निंग शुआन आगे बढ़ रही होती है, उसका भाई उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि सिस्टर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही, प्लीज़ मेरे साथ में थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। निंग शुआन को तो गुस्सा आया था लेकिन अपने भाई की वजह से कुछ नहीं कहती। तभी हम देखते हैं कि इस जगह का यंग मास्टर फाइनली बाहर आ ही जाता है, जिसे देख के गार्ड थोड़ा साइड में हट गया था और उसके बाद वो उसको ग्रीट भी करता है। जिसके बाद उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट सा लग रहा होता है। शिंजो उसकी तरफ कोई देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा अजीब सी नज़रों से देख रहा था और कहता है कि मेरी फैमिली के अंदर तुम लोग क्या करने आए हो और साथ में अपनी इस बहन को भी लेकर आ गए, आखिर मसला क्या है। तभी वो कहता है कि ब्रदर, मैं यहाँ पे आपसे डीमन क्लैन के लोगों के बारे में कुछ बात करने के लिए आया हूँ। काफ़ी सारी फैमिली ने सरेंडर कर दिया है और अब बस आपकी फैमिली और मेरी फैमिली ही बचे हैं। मुझे डर है कि कहीं हम लोगों को भी सरेंडर ना करना पड़ जाए। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग उस डीमन क्लैन के लोगों से निपट सकते हैं और फिर उन्हें साथ में मार के आराम से हम लोग पीसफुली रहेंगे। ये सुनते ही वो कहता है कि वाह, क्या आइडिया है तुम्हारा। मानना पड़ेगा कि तुम इतने ज़्यादा वीक हो लेकिन फिर भी तुमने अपने दिमाग का अच्छा खासा यूज़ किया है। एक बार ज़रा अपने आप को देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ का मुकाबला मेरी स्ट्रेंथ के साथ में हो सकता है। अगर मैं तुम्हारे साथ में काम करूँगा तो लोग मेरी कितनी ज़्यादा इंसल्ट करेंगे कि मैं इतना ज़्यादा वीक पड़ गया हूँ कि तुम जैसे लोगों का सहारा मुझे लेना पड़ रहा है। तभी वो आगे बढ़ता है और कहता है कि ब्रदर आप सही कह रहे हैं, भले ही मैं अपने पावर को ज़्यादा बढ़ा नहीं पाया हूँ लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ और
मुझे लगता है कि अगर आप मेरा साथ देंगे तो सब कुछ बिल्कुल ही सही आ जाएगा। तभी यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अच्छा और मैं ऐसा करूँगा आखिर क्यों, जिसके बाद निंग शुआन को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो ये भी कह देता है कि तुम अपनी सिस्टर को साथ में लेकर आए हो, कल तक तो ये व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और आज सडनली खड़ी हो गई, काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है ये तो। ये सुनते ही निंग शुआन अपनी पावर को रिलीज़ करती है और हम देखते हैं कि वो अटैक करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका भाई उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहता है कि देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मुझे पता है कि इससे आपका नुकसान है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग साथ में काम करेंगे तो इससे किसी का बुरा नहीं होने वाला। लेकिन तभी वो यह तब कहता है कि बस बहुत हुआ, ना तो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ में किसी तरीके की डील करूंगा और ना ही मुझे करनी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी एक कंडीशन मान लो, इसके साथ में मैं फिर कुछ सोच सकता हूँ तुम्हारे साथ में डील करने के लिए। तभी वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तैयार हूँ, चीज़ें बदल चुकी हैं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, उम्मीद है कि ऐसा सब कुछ मैं कर पाऊँगा। तभी वो आगे बढ़ता है और कहता है कि हाँ ठीक है, मेरे साथ में अलायंस बनाना इतना भी ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है, बस एक चीज़ है जिसे तुम्हें मानना होगा। वो कहता है कि बताइए मुझे। कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन की शादी मेरे साथ में कर दो, उसके बाद हम लोग इन लॉज हो जाएंगे और फिर काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, हम लोग साथ में काम भी कर सकते हैं। ये सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि बस बहुत हुआ और उसकी बहन का हाथ भी छोड़ देता है। जिसके बाद निंग शुआन को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती है। वो सारे ही गार्ड और साथ साथ यंग मास्टर दूर को हट जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई है, ऐसा लग रहा है कि मुझे भी आराम से बीट कर देगी। तभी वो खुद को समझाता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद मैं सपना देख रहा हूँ, और एक बार फिर से आगे बढ़ता है और कहता है कि आखिर क्या ख्याल है इस बारे में। लेकिन निंग शुआन तुरंत ही अपनी सोर्ड को पॉइंट कर देती है उसकी नेक के ऊपर, जिसके बाद सारे गार्ड एक बार फिर से आगे आ गए थे और वो अटैक करने जा ही रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं और उनमें से कुछ तो बेहोश भी हो गए थे। तभी शिंजो को देखते हैं जो कि कह रहा था कि सिस्टर प्लीज़ कुछ मत करिए, प्लीज़ इसके ऊपर अटैक ना करना। तभी वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग इतने ज़्यादा वर्दी हैं कि तुम इनके साथ में अलायंस फॉर्म कर रहे हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं और ये बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि हम लोग इनके साथ में अलायंस फॉर्म करें। लेकिन तभी वो यंग मास्टर डर गया था और कहता है कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में अलायंस फॉर्म करूँ, मुझे लगता है कि अच्छा होगा एंड बेनिफिशियल होगा दोनों ही पार्टीज़ के लिए। लेकिन तभी निंग शुआन गुस्से से कहती है कि क्या मैंने तुमसे इस बारे में पूछा है, और सोर्ड को उसकी तरफ को और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ में पॉइंट करने लग गई थी। जिसके बाद ये एपिसोड हो जाता है यहीं पर एंड, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा।